Hello and Namaste Divine Viewers. Welcome to my channel Cosmic Tarot 1111. होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अपना और अपने लव्ड वंस का ध्यान रख रहे होंगे। मैं आज आप सभी के लिए फिर से एक नई जनरल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग लेकर आया हूं, जिसे आप कभी भी सुन सकते हैं। इसका यही मतलब है कि जब कभी भी आप इस इंट्यूटिव टैरो रीडिंग को सुनेंगे तो ये आपकी ज़िंदगी से, आपकी लाइफ से ज़रूर कुछ ना कुछ रेजोनेट करेगी, मैच करेगी। और ये रीडिंग जितना भी आपके साथ रेजोनेट करती है या मैच करती है, बस उतना ही इसे एक्सेप्ट करें और बाकी की रीडिंग को जाने दें, दूसरों के लिए छोड़ दें। आगे बढ़ने से पहले मैं महादेव, महाकाल, महाआदिशक्ति से, गॉड एंड यूनिवर्स से ये दिल से प्रार्थना करता हूँ कि आप सभी के जीवन में ढेर सारी सुख, समृद्धि और खुशियाँ लेकर आए। आपका जीवन में जो भी लक्ष्य है, जो एम है, जिसके लिए आप दिन रात मेहनत कर रहे हैं, परिश्रम कर रहे हैं, उसमें आपको सफलता मिले, सक्सेस मिले। और अगर आपके आसपास, आपके इर्द गिर्द किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा, कोई भी नेगेटिव थॉट्स या इमोशंस हैं, तो वो ईश्वर की कृपा से कई गुना होकर सेंडर की तरफ वापस लौट जाए। ऐसी नकारात्मक ऊर्जाएं सेंडर की तरफ बैकफायर हो जाएं। ऐसी कोई भी नेगेटिव एनर्जी आपके जीवन में, आपके आसपास ना रहें। यही मेरी प्रार्थना है आपके लिए भी और आपके लव्ड वंस के लिए भी। दोस्तों, आपने इस चैनल को जो प्यार और सपोर्ट दिखाया है थ्रू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, हाइप, सुपर थैंक्स, यूपीआई एंड मेंबरशिप के द्वारा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपके अच्छे अच्छे कमेंट्स, आपके प्रोत्साहन और आपके आशीर्वाद के लिए बहुत बहुत थैंक यू। मैं प्रार्थना करता हूँ ये जो सारा प्यार, सपोर्ट और आपका आशीर्वाद इस चैनल पे बना हुआ है, ये आपके जीवन में भी अनलिमिटेड टाइम्स मल्टीप्लाई होकर हेल्थ, वेल्थ एंड खुशियों के रूप में वापस आए और आपके जीवन में एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार भी करे। इसी अच्छे विचार के साथ आज की जो रीडिंग है उसकी शुरुआत करते हैं। देखते हैं क्या गाइडेंस, क्या मैसेज आज यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए निकल के आ रहा है। सो लेट्स सी। हे महादेव, हे महाकाल, हे महाआदिशक्ति, डियर गॉड, डियर यूनिवर्स, जो भी संकेत, जो भी गाइडेंस, जो भी संदेश, जो भी मैसेज हमारे दर्शकों के लिए निकल के आ रहा है, उन तक पहुंचाने में मदद करें। अपनी ऊर्जा इस रीडिंग पे बनाए रखें। चलिए दोस्तों, यहाँ पे हमने कार्ड शफल कर लिए। दोस्तों चलिए देखते हैं एक एक करके कि क्या मैसेज आपके लिए निकल के आ रहा है। सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट मैसेज जो यहाँ पे आपके लिए निकल के आ रहा है, दैट इज अ न्यू रोमांटिक साइकिल बिगिंस। दोस्तों बहुत ही अनोखी ऊर्जा है इस कार्ड की, और यहाँ पे हम देख सकते हैं बैलेंसिंग स्केल्स भी यहाँ पे निकल के आया है, जो कि आपके जीवन में जो संतुलन है, जो स्टेबिलिटी है, उसको दर्शाता है। और साथ ही साथ किसी नए चीज़ की गहराई से शुरुआत, जिसके लिए आप बहुत समय से इंतज़ार कर रहे थे, हो सकता है कोई नए रिश्ते की भी शुरुआत हो रही हो, उसकी तरफ भी इशारा है। और नए अवसरों की तरफ भी यहाँ पे इशारा है, जो आपके कार्य क्षेत्र में, आपके रिश्तों के क्षेत्र में, या फिर आपके जीवन के एक नए चढ़ाव या नए स्तर पर ले जाने वाले जो अवसर हैं, जो दरवाजे हैं, वो खुलते हुए नज़र आ रहे हैं। उसकी तरफ यहाँ खासकर इशारा है। इसी के साथ और भी गहराई में जो बदलाव की जो ऊर्जा निकल के आ रही है, उसके बारे में भी संकेत है। डिटेल में बात करेंगे। एक बार सारे कार्ड्स निकाल लेते हैं, सो दैट जो भी यहाँ पे ऊर्जा आपके लिए निकल के आ रही है वो हमारे सामने क्लियर रहेगी। तो चलिए दोस्तों, जो सेकंड कार्ड आपके लिए एज अ गाइडेंस निकल के आ रही है, दैट इज यू एंड योर लव्ड वंस आर सेफ। ओके, अमेजिंग दोस्तों, ये बहुत ही अच्छा मैसेज निकल के आया है। यहाँ पे यूनिवर्स जैसे आपको बताना चाह रहे हैं कि जो भी आपके लव्ड वंस है, जो भी आपके प्यारे सगे संबंधी हैं, जिनके बारे में आप हमेशा सोचते रहते हैं, जिनकी ज़िंदगी को और बेहतर बनाने के लिए हर वो संभव योगदान आप देने का प्रयास करते हैं, उनका भविष्य उज्जवल है, उनकी ज़िंदगी सेफ है। कोई भी नकारात्मक ऊर्जा उनको टच नहीं कर सकती, क्योंकि आपकी और आपकी ऊर्जा उनसे जुड़ी हुई है। तो ये एक बहुत अच्छा संकेत है। और इसी के साथ एक फाइनल कार्ड लेंगे डेक के बिल्कुल नीचे से, और देखेंगे कि फाइनल संदेश जो यूनिवर्स का है आपके लिए क्या रहने वाला है।
सो फ्रॉम द बॉटम ऑफ द डेक, लेट्स सी, बॉटम ऑफ द डेक से इट्स टाइम टू रिलीज नेगेटिविटी। ओके दोस्तों, बहुत ही अनोखा यहाँ पे कार्ड्स की श्रृंखला हम आते हुए देख सकते हैं। नए शुरुआत की भी तरफ इशारा है। आपके अपने जो हैं, जो आपके शुभचिंतक हैं, जो आपसे प्रेरित हैं और जो आपको प्रेरणा देते हैं, वो भी सेफ है उनकी ऊर्जा। और साथ ही साथ जो नकारात्मक ऊर्जाएं आपके आसपास है वो आपसे दूर जाती हुई दिख रही हैं, आप उनसे मुक्त होते हुए दिख रहे हैं, वो समय आ गया है। तो उसकी ऊर्जा यहाँ पे है। और ख़ासकर जो छुपे हुए तौर पे जो मैं ऊर्जा यहाँ पे महसूस कर पा रहा हूँ, आपके आसपास कुछ ऐसे लोग रहे हैं अतीत में या हाल ही के समय में जो कहीं ना कहीं आपके खिलाफ एक नकारात्मक विचारधारा कहीं ना कहीं बनाए हुए बैठे हुए थे। इन्हें आपके बढ़ते हुए कदमों से, आपके हंसते खेलते परिवार की खुशी देखकर, आपके चेहरे की रौनक देखकर, आपके जीवन में जो सुख और शांति और संतोष है उसको देखकर कहीं ना कहीं इन्हें ये जलन मचती है, ये चुल मचती है कि काश आप उनके भी पास ये सारी चीज़ें होती। क्योंकि इन्होंने अपने आसपास जो नकारात्मक ऊर्जा की जो दीवारें बनाई है ना, यही कारण है कि ना ये अपने घर परिवार में ही अपने बाल बच्चों या अपने माँ बाप या अपने घर के सदस्यों के साथ ये ठीक से जुड़ पाए। क्योंकि इनकी नकारात्मकता कहीं ना कहीं इनके ही घर वालों को पसंद नहीं आई और उन लोगों ने भी बहुत हद तक इनसे दूरी बना के रखी हुई है, ये मैं देख सकता हूँ। और यही कारण है कि जो सुख ये आपके परिवार में आज देख पा रहे हैं, जो 7 लोगों का देख पा रहे हैं, वो इनको नसीब भी नहीं हुआ इनके ही कर्मों के आधार पे। आखिर इनके ही तो वो करतूते हैं जिसके आधार पे आज ये इन सारी चीज़ों से वंचित रह जा रहे हैं। अगर अपने जीवन में इस सकारात्मक ऊर्जा को अपना लेते, दूसरों की ज़िंदगी में क्या हो रहा है, कैसे बर्बाद किया जा सकता है किसी को, कैसे किसी को दुख पहुंचाया जा सकता है, पीड़ा पहुंचाई जा सकती है, किसी के साथ गेम खेला जा सकता है, उसको ऐसे डाउन किया जा सकता है, ये सारी चीज़ें सोचने के बजाय अगर अपने जीवन में कैसे और ऊंचा स्तर रखना है, अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा कैसे बढ़ानी है, शांति से कैसे रहना है, इन सारी चीज़ों पे अगर गौर किया होता तो शायद आज ज़िंदगी कुछ और ही होती। लेकिन शांति तो ऐसी ऊर्जा है जिनसे इन जैसे नेगेटिव हेटर्स का तो दूर दूर तक कोई वास्ता ही नहीं है, यकीन मानिए। इसीलिए इनका सुधार सिर्फ और सिर्फ कर्मा का जब दंड इनके सामने आके खड़ा होगा ना, तब इनका सुधार, पहले तो पछतावा होगा, फिर जो कर्म फल है वो भुगतेंगे। और जब भुगतने से जो पीड़ाएं इन्होंने दूसरों के जीवन में लाने का प्रयास किया है वो जब अपनी ज़िंदगी में महसूस करता हुए अपने आप को पाएंगे, तब जो है सुधार की कहीं संभावनाएं शुरू होंगी। क्योंकि ऐसे बोलते हैं ना दोस्त कि जो लातों के भूत होते हैं वो बातों से नहीं मानते, तो इनको भी कुछ ऐसा ही समझ लीजिए। आज के समय में यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ कि जितना भी ये कोई भी प्लानिंग या कोई भी नकारात्मकता ये फैला लें, लेकिन इस समय जो इनकी ऊर्जा निकल के आ रही है, जो मुझे अपने ट्यूशन के द्वारा महसूस हो रही है, वो एक ही चीज़ बता रही है कि जिस दिन का आपको इंतज़ार था वो कहीं ना कहीं आज आ ही गया है। जिस न्याय को आपको बहुत समय से इंतज़ार था वो यहाँ पे, उसकी ऊर्जा यहाँ पे निकल के आती हुई दिख रही है। और जो भी इन्होंने आप लोग के साथ, जो भी इन विरोधी या हेटर्स ने जो भी गलत किया, जो भी संघर्ष का दौर या पीड़ा का समय या फिर अपमान और धोखे का समय, वो सारी चीज़ें जो आपको अपनी ज़िंदगी में देखनी पड़ी इनकी वजह से, ये उसके लिए हाथ जोड़कर नतमस्तक होकर कहीं ना कहीं माफ़ी मांगने का प्रयास करने की कोशिश कर रहे हैं। माफ़ी मांगना चाहते हैं आपसे, आपको मनाना चाहते हैं। क्योंकि आज के समय में जो इनकी हालत है, इनके अपने तक इनके साथ नहीं खड़े हो रहे हैं। और शायद एक समय पे इनका आपसे अच्छा व्यवहार था, भले इनकी तरफ से दिखावा रहा हो, लेकिन आपकी तरफ से एक जेन्युइन रिलेशन था इनके साथ। लेकिन आज इन्होंने खुद अपने करतूतों से उस रिश्ते को जो है तोड़ दिया, एक नकारात्मक रिश्ते में बदल गया वो। और हम देख सकते हैं कि आज जो है, जब इनके खुद के लोग जो इनके साथ एक समय पे खड़े होकर आपके खिलाफ प्लानिंग कर रहे थे, वो ही जब आज इनका साथ छोड़ के भाग चुके हैं, इनको धोखा दे चुके हैं, तो इन्हें आज आपकी ज़रूरत कहीं ना कहीं महसूस हो रही है। सोच रहे हैं कि कैसे भी करके ये माफ़ी मांग के, गिड़गिड़ा के आपके पैरों में वापस आ पाए आपकी ज़िंदगी में, ताकि कुछ तो सुधार हो पाए, कुछ तो ये पश्चाताप कर पाए। और इसमें भी इनका खुद का स्वार्थ ही है कि ये अपने वेलबींग के लिए, अपने को इस गिरे हुए स्तर से ऊपर उठाने के लिए
ये वापस आपके सामने नाक रगड़ने के लिए, थूक के चाटने के लिए भी तैयार है। कहने वाली बात यही है। लेकिन आज के समय में इनको आपकी ज़रूरत है, आपको इनकी बिल्कुल भी नहीं। आपने इनको जो निकाल के बाहर किया अपनी ज़िंदगी से, उसके बाद कभी भी आपने पीछे मुड़ के देखा ही नहीं है। ना ही इनके और इनके जैसे जो भी लोग आपके आसपास मौजूद हैं, उनमें से किसी की भी आपको तो बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है दोस्तों। क्योंकि आपके साथ खुद ब खुद यहाँ पे डिवाइन ऊर्जा है, यूनिवर्स, ईश्वर आपके साथ खड़े हुए हैं। आपकी अपनी अंतरात्मा की आवाज़ इतनी मजबूत है, और जो संघर्ष इन लोगों ने आपके जीवन में लाया था, उसके वजह से आप खुद ब खुद इतना मैच्योर, इतने मजबूत बन चुके हैं। अपने आप को बनाया आपने समय के साथ कि आज लोग जब सपोर्ट चाहते हैं तो वो आपकी तरफ देखते हैं। आपको किसी के सपोर्ट या किसी के हेल्प की ज़रूरत नहीं है। आज आप खुद में इतना सक्षम, इतने काबिल हैं। और ये कोई अहंकार की बात नहीं है, ये गर्व की बात है आपके लिए, क्योंकि ये सब आपने अपने अनुभव से सीखा है। आज जिस मुकाम पर है वो आपने अपने संघर्ष के और विपरीत परिस्थितियों को झेल कर ये सारी चीज़ें आपने सीखी हैं। इसीलिए आज आपको इन जैसे नकारात्मक लोगों की ज़रूरत ही नहीं अपनी ज़िंदगी में। तो ये एक बहुत बड़ा संदेश आज निकल के आ रहा है। इसी के साथ बहुत सारी गहराई की बातें हैं और संदेश भी हैं यूनिवर्स की तरफ से, वो भी देखेंगे। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे पहले कार्ड से ही शुरुआत करते हैं। देखते हैं वन बाय वन सारे कार्ड्स के मैसेजेस जो हैं उसको गौर से देखेंगे कि यहाँ पे जो यूनिवर्स हैं वो क्या कहने का प्रयास कर रहे हैं, क्या दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। तो जैसा कि हम देख सकते हैं, पहला कार्ड यहाँ पे आया है, अ न्यू रोमांटिक साइकिल बिगिंस। तो ये कार्ड जो है केवल किसी प्रेम संबंध के आगमन की बात नहीं कर रहा आपके जीवन में, बल्कि आपके जीवन से जुड़ी हुई जो स्थिरता है, जो बैलेंस है, जो संतुलन है, जो आपका मान सम्मान है, इज्जत है समाज में, और आपके कार्य क्षेत्र में या ज़िंदगी के अलग अलग पड़ाव जो आपके जीवन में हैं, चाहे वो आपके रिश्ते हों, चाहे वो आपके बिजनेस हो, आपका वर्क प्लेस हो, उसमें भी कोई नए अवसर, कोई नई शुरुआत की तरफ यहाँ पे ये संकेत दे रहा है। मुझे अपने इंट्यूशन के द्वारा दोस्तों ऐसा महसूस हो रहा है कि जो इंसान, जो भी ये व्यक्ति है जिन्होंने कभी आपकी भावनाओं को एक समय पे हल्के में लिया था, ये जो भी विरोधी या हेटर हैं, जिन्होंने आपकी अच्छाई को आपकी कमज़ोरी समझा, उसका फ़ायदा उठाने का प्रयास किया, वो ही लोग आज अपने किए हुए फैसलों पर अंदर ही अंदर पछता रहे हैं, खून के आंसू रो रहे हैं, आप ऐसा कह सकते हैं। और इस समय जो वक्त है वो इस समय बदलता हुआ नज़र आ रहा है। पहले आप जो है कहीं ना कहीं कोई भी रिश्ते आपके आसपास रहते थे, हल्के या बहुत ही नज़दीकी रिश्ते हो, उसको बचाने के लिए आप जो है कहीं ना कहीं झुक जाते थे। आप सामने वाले को बोल देते थे कि जा तू ही बड़ा हो ले भाई, इस तरीके से भी आप बोल देते थे। लेकिन आज जो है आपकी सोच बिल्कुल ही बदल गई है, जब आपने ऐसे लोगों की वजह से अपनी ज़िंदगी में जो आपने भरोसा किया, उसके एवज में आपने विश्वासघात पाया, संघर्ष देखा, अपमान देखा, उसके बाद आप एक की जो सोच है वो और ज़्यादा मैच्योर हो चुकी है आज के समय में दोस्तों। और आपने उन सारे विपरीत परिस्थितियों को झेल कर अपने आप को इतना मजबूत बना लिया है कि अब किसी की स्वीकृति की ज़रूरत आपको महसूस ही नहीं होती। यही बदलाव कहीं ना कहीं वो जो भी आपके विरोधी या हेटर्स है आपके जीवन में, इनको बहुत ज़्यादा बेचैन कर रही है, इनको चिड़चिड़ा बना रही है अंदर ही अंदर, कि इनकी तो कोई जगह ही, कोई वैल्यू ही नहीं रह गई आपकी ज़िंदगी में। ये एक बहुत बड़ी बात है। इसी के साथ दोस्तों ये कार्ड ये बता रहा है कि आज अगर कोई हाथ जोड़कर माफ़ी भी मांगने आए, तो असल में जो उसका कारण है, जो ये आपसे माफ़ी मांगने का प्रयास करना चाहते हैं, जो भी आपके विरोधी हेटर से अपने बुरे समय में, तो उसका कारण कोई अचानक से जन्मा हुआ प्रेम नहीं है इनके अंदर आपके प्रति, बल्कि इन्हें आपकी जो क्षमता और काबिलियत जो है, आपकी जो कीमत है, जो आपका मान सम्मान है समाज में, वो उसका एहसास इनको बहुत ही गहराई से एकदम हिट किया है, बहुत गहराई में इनको हुआ है। और इन्हें ये समझ में आ गया है कि जिसे वो आसानी से खो चुके थे अपने जीवन में, जिसके साथ इन्होंने सबसे ज़्यादा गलत किया, वो ही असल में इनके जीवन में सबसे बड़ी ताकत का स्रोत था। एक समय ऐसा था जब आप इनके लिए एक प्रेरणा का स्रोत थे, भले ही ये जाहिर करने का प्रयास कर रहे हों उस समय कि आपकी ज़िंदगी इनके ऊपर डिपेंडेंट है, लेकिन हमेशा से ही इनको अपने अंदर एक बात हमेशा ही इनको पिंच करती रही है, इनको परेशान करती रही है कि अगर आप इनकी ज़िंदगी में नहीं होंगे तो इनका क्या होगा। तो ये एक बहुत बड़ी चीज़ है।
इन्हें ये बात तो समझ में आ गई है, लेकिन इस समय जो फैसला है वो पूरी तरह से आपके हाथ में है दोस्तों। इस बार जो है आपकी जो शांति है, आपका जो आत्मसम्मान है और आपका जो भविष्य है, कहीं न कहीं सबसे पहला आता हुआ दिख रहा है। आपने इन चीज़ों को आगे सबसे रखा है अहम, जो आपके अपने हैं उनको सबसे आगे रखा है। और असल में देखा जाए तो इन जैसे नकारात्मक लोगों की आपको जीवन में ज़रूरत भी नहीं है कहीं न कहीं। ये मैं यहाँ पे इंट्यूशन के द्वारा महसूस कर सकता हूँ। इसी के साथ दूसरा कार्ड दोस्तों यहाँ पे है, यू एंड योर लव्ड वंस आर सेफ। बहुत गहरी राहत भी लेकर आया है ये, इस कार्ड की ऊर्जा आपके लिए खासकर। और कहीं न कहीं साफ यहाँ पे संकेत दे रहे हैं ईश्वर कि आपको एक ऐसी सुरक्षा दी गई है उनकी तरफ से जिसे कोई भी नकारात्मक शक्ति आसानी से तोड़ ही नहीं सकती। ये आपके एंसेस्टर्स का, आपके पूर्वजों का आशीर्वाद ही है, या आपका ईश्वर से, जिन भी ईश्वर के स्वरूप को आप मानते हैं, जिनकी पूजा करते हैं, आराधना करते हैं, जिनसे आपका जुड़ाव इतना ज़्यादा है, वो जुड़ाव ही एक आशीर्वाद की तरह आपके जीवन में है, जो आपको हर बुरी नज़रों से, बुरी ताकतों से बचाता रहा है और आज भी बचा रहा है। कि जो भी विरोधी या हेटर हैं आपके जीवन में, जिसने आपको मानसिक रूप से कमज़ोर करने का प्रयास किया, दूरी बनाने की कोशिश की, या फिर आपके जीवन में असुरक्षा पैदा करने की कोशिश की, आज ये खुद बहुत ज़्यादा असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। इनके जीवन में खुद बर्बादी ने ऐसा कदम रखा है कि इनको समझ में नहीं आ रहा है कि उससे बचने के लिए भागे तो किधर भागे। इन्हें ये लगने लगा है कि अब इनके जो आपके पास लौटने का कोई दोबारा रास्ता है नहीं। माफ़ी मांगना चाहते हैं, गिड़गिड़ाना चाहते हैं, अपने आप को बचाने के लिए आपके कदमों में आना चाहते हैं, लेकिन अंदर की जो नकारात्मक ताकतें हैं, जो अहंकार की जो हिचकिचाहट है, उसमें कहीं न कहीं बंधे हुए हैं, इसलिए रास्ता कोई भी नहीं दिख रहा इनको। लेकिन ये कार्ड दोस्तों आपको एक बहुत महत्वपूर्ण बात याद दिला रहा है। दया और कमज़ोरी, ये 2 चीज़ें जिसमें बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है। किसी को माफ़ करना आपकी महानता हो सकती है, लेकिन दोबारा उसी दर्द में वापस लौट जाना, ये आपकी ज़िम्मेदारी नहीं है। तो बात यही है कि हो सकता है आप माफ़ कर दें, अगर आप सक्षम हैं तो ऐसे लोगों को माफ़ कर दें, लेकिन इनके किए हुए करतूत को भूल जाना, ये बिल्कुल भी सही नहीं है। ये जैसे लोग ही हैं जो हमें आगे बढ़ने पे जो है हमें अंदर से मजबूती देने का काम करते हैं कि हम आगे चल के अगर किसी के ऊपर भरोसा करें तो बिल्कुल जांच परख कर ही करें। इनके जैसे लोगों के कर्म को कभी भूलना नहीं चाहिए, क्योंकि ये जो नकारात्मक विचारधारा वाले लोग होते हैं कभी भी दोबारा धोखा दे सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी चीज़ है। और दोस्तों मैं देख सकता हूँ कि आपके जो अपने लोग हैं, आपका जो परिवार है और आपकी जो ऊर्जा है, पहले से अधिक सुरक्षित यहाँ पे दिखाई दे रही है। और इसीलिए अब कोई भी अगर आपके जीवन में लौटने का प्रयास भी कर रहा है, आके आपसे माफ़ी मांगता है, तो इस बात से कभी भी चिंतित या घबराने की ज़रूरत नहीं है। जो भी आपके लिए सच में बना है वो आपके साथ ही रहेगा, आपके जीवन में जेन्युइन फीलिंग्स के साथ वापस आएगा, और जो झूठा है वो आपके दायरे में कभी आ ही नहीं पाएगा। इस बात का ज़रूर ध्यान रखिए। और जिसके भी प्रति आपके अंतरात्मा की आवाज़ जो भी बोलती है, जो आपकी इंट्यूशन या सिक्स सेंस किसी के प्रति अगर कोई आवाज़ देती है, तो उसको इग्नोर नहीं कीजिएगा। वो बहुत ज़रूरी है, आपको आगे के निर्णय और फैसले लेने में आपको मदद करेगी। उसको ऐसा समझिए कि वो डिवाइन का, ईश्वर का तरीका है आपको संकेत देने का उस वक्त। इसी के साथ दोस्तों थर्ड कार्ड हम देख सकते हैं, इट्स टाइम टू रिलीज नेगेटिविटी। और ये जो है पूरी रीडिंग का सबसे शक्तिशाली संदेश आप इसे कह सकते हैं। और यहाँ पे जैसे यूनिवर्स यही कह रहे हैं कि जो भी आपके जीवन में जो अतीत से जुड़े हुए जो पुराने दर्द हैं, जो धोखे आपने देखे, और जो इंतज़ार को आपने अपने दिल से जो देखा कि कब न्याय होगा, कब इन पापियों को उनके करतूतों की सज़ा मिलेगी, कब आपको वो जीवन मिलेगा जिसमें जो आपने प्लान तो किया था, उज्जवल भविष्य की कामना तो की थी, लेकिन इन विरोधियों के रोड़े अटकाने से या कहीं ना कहीं कोई ना कोई देरी हो जाने की वजह से, कोई दिक्कतें आ जाने की वजह से जीवन में आप उस जीवन को हासिल नहीं कर पाए, उसको परस्यू नहीं कर पाए, उसके लिए मेहनत नहीं कर पाए, तो वो कब आपके जीवन में प्रत्यक्ष रूप से स्वरूप लेता हुआ दिखाई देगा। ये सारे जो सवाल है उसके बारे में यहाँ पे संकेत है। और जो भी
ये नकारात्मक जो विचारधारा एक समय पे आपको घेर रही थी, कहीं न कहीं आपने उसको समा के अपने अंदर दबा दिया था। उन सब चीज़ों से हील होने का, उनको अपने अंदर से निकाल देने का वक़्त इस समय आता हुआ दिख रहा है। यहाँ पे साफ देख सकते हैं इस कार्ड में कि जो भी लोग रहें, जो भी व्यक्ति हैं, जो आज आपकी जिन्हें ज़रूरत महसूस हो रही है, उन्हें शायद तब आपकी कदर नहीं थी जब आप उनके साथ खड़े थे। एक समय ऐसा था कि जब आप जो है इनको सपोर्ट करने के लिए सही थे, आपका बात व्यवहार बहुत अच्छा था, लेकिन इन्होंने अपने अहंकार में रहकर अपने स्वार्थ की सिद्धि के लिए कहीं न कहीं आपकी कदर नहीं की, आपको अपमानित किया, आपको पीड़ा दी, दुःख दिया। लेकिन आज जो परिस्थिति है बिल्कुल ही उलट हो चुकी है। दोस्तों, जब इंसान जो है अपनी गलती का जब परिणाम देख लेता है ना अपनी आंखों के सामने, तब उस रिश्तों की जो असली समझ है, असली जो कीमत है, वो कहीं न कहीं अच्छे से समझ में आ जाती है और कर्म का नियम जो है बहुत शांत होकर काम करता भी है। तो यही कुछ इन विरोधियों, इन हेटर्स के जीवन में भी यहाँ होता हुआ दिख रहा है कि आज वो अपनी गलतियों को बार-बार देख-देख कर, याद कर के पछता रहे हैं, जो इन्होंने आपके साथ किया, क्योंकि यही कुछ इनके जीवन में भी इनके साथ हो रहा है। इन्होंने आपको धोखा दिया तो कोई ना कोई इनको भी मिल गया सवासेर, जो इनको इनसे भी बड़ा विश्वासघाती निकला है इनके लिए। अगर उन्होंने आपको पीड़ा दुःख दिया है तो ये भी आज किसी के मारे दुखियारे बने हुए हैं अपने जीवन में। तो ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे महसूस कर सकते हैं और आज के समय में ऐसा वक्त आ चुका है कि ये आपसे माफ़ी भी मांग सकते हैं, संपर्क करने की कोशिश कर सकते हैं या आपके सामने अपनी मजबूरी रख सकते हैं कोई। लेकिन ये कार्ड जो है आपसे यही बता रहा है यूनिवर्स इस कार्ड के थ्रू कि फ़ैसला कभी भी अपने भावनाओं में बहकर नहीं लेना है आपको। अपनी आत्मा की शांति का उपयोग करके, अपनी अंतरात्मा की आवाज़ सुनकर ही ऐसे लोगों को अपने जीवन में, अपने दायरे में आने दीजिए, इनकी बात सुनिए। अन्यथा ऐसे नकारात्मक लोगों की जो सिर्फ़ अपने स्वार्थ की सिद्धि के लिए उसके लिए वापस आ रहे हैं अपने जीवन में, आपके जीवन में, ऐसे लोगों को एंट्री देने की या इनकी बात सुनने की भी ज़रूरत नहीं है आपको। क्योंकि कई बार जो सबसे बड़ी जीत होती है ना, किसी को जवाब देना नहीं होता, बल्कि अपने मन से उसका बोझ उतार देना ही होता है। ऐसे लोगों को अपने दिलो दिमाग से हम अगर निकाल फेंक पाएँ पूरी तरह से, तो उससे बड़ा जवाब, उससे बड़ा जीत आपके लिए, उससे बड़ी जीत हो ही नहीं सकती। और जब आप नकारात्मकता को पूरी तरीके से निकाल देते हैं, छोड़ देते हैं ना दोस्तों, तभी जीवन में नई खुशियों के लिए जगह भी बन पाती है। इसीलिए यही कारण है कि आज जो है परिस्थिति पूरी तरीके से पलट चुकी है। जो समय का ये दुरुपयोग आपके विरोधी और हेटर्स ने किया, आज वही समय इनके विपक्ष में और आपके पक्ष में आज के समय में खड़ा होता हुआ दिख रहा है। लेकिन आपकी ज़रूरत तो उन्हें है, लेकिन आपको अपनी शांति, अपनी इज्जत और अपने नए जीवन के अलावा किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, और ख़ासकर ऐसे लोगों की तो बिल्कुल भी नहीं जो आपके दिलो दिमाग में, आपके मानसिक स्वास्थ्य को या आपके शारीरिक स्वास्थ्य को किसी भी तरीके से प्रभावित कर पाएँ। तो ये बहुत ज़रूरी है। इसी के साथ कुछ नेम इनिशियल्स भी यहाँ पे देख लेते हैं जो आपके लिए निकल के आ रहे हैं। लेट्स सी। ये दोस्तों देखते हैं यहाँ पे कौन से नेम इनिशियल्स निकल के आते हैं आज आपके लिए। काफ़ी सारे इनिशियल्स यहाँ पे मुझे महसूस हो रहे हैं। लेट्स सी कौन से निकल के आ रहे हैं। ये भी ले लेते हैं। ओके, TRCK OGNQSNX। तो दोस्तों ये थे कुछ नेम इनिशियल्स। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा अगर ये नेम इनिशियल्स जिस जगह से आप इस रीडिंग को देख रहे हैं, उस जगह के नाम के पहले अक्षर के साथ, आपके नाम के पहले अक्षर के साथ, या जिन भी लोगों की हमने यहाँ पे चर्चा की या आपके विरोधी या हेटर्स की, उनसे कहीं ना कहीं ये इनिशियल्स मेल जोल खाते हैं, मैच करते हैं या नहीं, ज़रूर शेयर कीजिएगा। इसी के साथ आप इस रीडिंग के बाद क्या फील कर रहे हैं, आपकी ऊर्जा क्या कहती है, वो भी ज़रूर बताइएगा। इस चैनल पे जो आपने प्यार और सपोर्ट अपना बरकरार रखा हुआ है थ्रू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, हाइप, सुपर थैंक्स, UPI एंड मेंबरशिप के द्वारा, वो प्यार, सपोर्ट और आशीर्वाद ऐसे ही बरकरार रखिएगा। हमारे साथ हर रीडिंग में ऐसे ही बने रहिएगा, हमारा प्रोत्साहन के लिए, बढ़ाने के लिए। और मैं मिलूँगा आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक आप अपनी ऊर्जा बिल्कुल सेफ रखिएगा। इसी के साथ जय भोलेनाथ, जय माँ जगत जननी, जय महादेव, जय महाकाल, जय माँ आदिशक्ति।
थैंक यू गॉड एंड थैंक यू यूनिवर्स।